Good to have you with us here watching the news. I'm Avni Raja. We're making a start here with news coming in from Bihar. And in fact, the crumbling law and order situation in the state. A manager of a private airline was killed outside his residence in the state capital. A prestigious car store owner was shot dead in his car in Motihari district. And now, missing for 1 week, a state government official is found brutally murdered in the state capital. This is the status of Nitish Suhasan in Bihar. Let's tell you about the latest gruesome story from the capital city of Patna. Now, Bihar government official has been missing since January 18th, but has now been found dead in Patna. Agriculture Officer Ajay Kumar's body was recovered on Sunday, a week after he went missing. Now, the primary investigation reveals that he was murdered with a sharp weapon and then buried. The main accused has been nabbed while the hunt is still on for the others. मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के मसौरी ब्लॉक के ही कृषि पदाधिकारी की हत्या हो गई। तो निश्चित तौर पर मैं सबसे पहले उनके परिवारजन को इस गम को बर्दाश्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, हम चाहेंगे कि प्रशासन त्वरित गति से कार्रवाई करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दे अपराधी को। जो मृतक हैं वो 18 तारीख को सुबह में चले अपने घर से, और जो मेन एक्यूज है, जो मेन कॉन्स्पिरेटर है इस पूरे घटनाक्रम का, वो इनसे बात करता है। जैसा कि ये बता रहा है, खुरपी से जो है सर पे वार किया है और उससे जो है उनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है। All right, let me go across to Sham, who's joining us for more details. Sham, this is really now raising several questions on the state of law and order in Bihar. One after the other, we are seeing multiple such crimes being committed. Sham, if my voice is reaching you? All right, we'll try and reconnect with Sham, but let me in fact go across to Sarika Kumari, RJD spokesperson, who's joining me on the phone line. Thank you so much for joining us. Your reaction here to this latest incident that we've seen. A lot of questions now are being raised here on the state of law and order. बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, वैसे हालात में तो बिहार की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। हम लगातार बात कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि हर एक दिन किसी ना किसी की हत्या को अंजाम दे रहे हैं। अगर अभी हम बात करें, रिसेंटली जिस तरीके से रुपेश सिंह की हत्या की गई, एक पॉश इलाके में, पटना के एक पॉश इलाके में उनको गोली मार करके उनकी हत्या की गई और अभी तक पुलिस कोई सुराग नहीं निकाल पाई है। अगर मैं हाजीपुर की बात करूं तो वहां पे भी एक नवयुवक की हत्या की गई। मासूम बालिकाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, उनके साथ ऐसी जघन्य घटनाएं घट रही हैं कि उनके आंखें तक निकाल ली जा रही हैं। अभी भागलपुर में एक दलित महिला को तेजाब से नहला दिया गया। तो लगातार बिहार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराई हुई स्थिति में है, और अब तो नीतीश कुमार की सहभागी पार्टी भी कह रही है कि बिहार में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। हालांकि सत्ता में बैठ के मलाई तो वो चखना चाह जरूर रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से हट रहे हैं। और अब अगर इस पे आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल पूछते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था क्यों नहीं आप संभाल पा रहे हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आग बबला हो जा रहे हैं। वो असमर्थ है, बावजूद इसके वो इसको स्वीकार करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से तांडव अपराधियों का बिहार में मचा हुआ है, बिहार के लोग डरे हुए हैं, सहमे हैं और अपराधियों का मनोबल बिल्कुल ही बढ़ा हुआ है और सरकार लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में बिल्कुल ही असमर्थ है, असक्षम है। बिल्कुल सारिका जी, जैसे आप बोल रही थी, ये पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है बिहार का, हम पिछले कुछ हफ्तों में देख रहे हैं, एक के बाद एक कैसी ये घटनाएं घट रही है और मतलब ऑब्वियसली इसका कुछ इसकी पूरी से पूरी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए और ये अभी सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही बनती है कि क्या कारण है जिसकी वजह से कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। और लगातार मैं तो अगर एक दो घटनाएं तो मैंने गिनाई है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी कई घटनाएं हैं जो हर दिन हो रही हैं।
मतलब किसी की हत्या हो जाना तो आज के डेट में आम बात है। लड़कियों को उठा करके उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, उसके बाद में उनकी हत्या भी कर दी जा रही है। ये भी घटना आज के डेट में बिहार में बिल्कुल ही आम हो गया और सरकार मूक दर्शक बन करके बैठी हुई है। वो कोई एक्शन नहीं ले रही है, वो जवाब नहीं दे रही है। अगर पत्रकार प्रश्न पूछ रहे हैं तो उस पे भी आग बबला हो जा रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो जाहिर सी बात है ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिससे साबित हो रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और सरकार बिल्कुल ही लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में अभी असमर्थ है। तो इसमें तो और कोई प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। और उनके तो बीजेपी के भी मंत्री अब खुलेआम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार या उनकी जो, हालांकि दोनों की पार्टी गठबंधन की सरकार है, वहां पे दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी की ये नहीं बनती है, ये उनकी सहभागी पार्टी जो है बीजेपी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी जवाब दे कि क्या कारण है कि वो बिहार में बढ़ते हुए अपराधों पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। बिल्कुल सारिका जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। लेट मी ऑल्सो गो अक्रॉस टू Shyam, who's with us now on the phone line. Shyam, obviously there are a lot of questions here being raised about the state of law and order in Bihar right now. Well, yes, absolutely. The law and order situation in Bihar is alarming. The latest situation, which is the latest murder which has taken place of the Bihar agriculture officer who was posted at Masauri, certainly shows that how the law and order situation here in Bihar is alarming. Now, opposition has been raising this issue that of late there has been increase in number of murders in the state, be it the murder of Rupesh Singh, who was the Indigo station manager here at Patna. Even 2 weeks after the murder, not a single accused have been arrested, or neither the police has been able to crack the case. So certainly of late we've seen that these incidents are on the rise, but the state government has been keeping on saying that there is Sushashan in Bihar. The ruling party has been saying that there is Sushashan here in Bihar, but these incidents clearly expose the Sushashan claim of the government. All right, Shyam, thank you so much for joining us with those details.